हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, एक किसान था। किसान ने सोचा कि आज मैं बैलों की जगह पर भैंसों को हल में जोतूंगा। जिससे हल से आप खेत जोतते हैं ना, पहले से दिखाई देता है पहले के जमाने में। अब तो बहुत कम हो गया है। उस किसान के दोस्तों ने उसको समझाया कि अरे क्या कर रहे हो, बैलों से खेत जोता जाता है, भैंसों से नहीं। वो बोले, अरे भाई, ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है कि बैलों से ही खेत जोता जाता है? मैं देखता हूँ कि अगर मैं भैंसों से खेत जोतूंगा तो क्या खेत जोता नहीं जाएगा? ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई नियम कायदा है क्या? मैं आज भैंसों से ही खेत जोतूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं होता है। जबकि भैंसे ज्यादा ताकतवर होती है, उनमें ज्यादा ताकत होती है। मैं और आसानी से और अच्छा खेत जोत पाऊंगा। तो मुझे सिखाने को रहने दो, मैं आज ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करके देखता हूँ। वो चल दिया, लेकिन किसी की नहीं सुना। जब भैंसे खेत की ओर जाने लगी तो बीच में एक जगह थोड़ा तालाब जैसा था, दलदल जैसा था, बहुत वहां पानी जमा हुआ था। तो भैंसों की आदत होती है कि जहां वो पानी देखते हैं वहां वो कूद जाते हैं। तो वो भैंसे दोनों उनसी वहां उस तालाब में कूद गई और लाख कोशिश किया किसान ने, लेकिन वो भैंसे निकली ही नहीं। कब तक नहीं निकली? सूर्यास्त तक, शाम तक वो भैंसे उसी तालाब में नहाती रही, उसी कीचड़ में इधर उधर उलटती पलटती रही। आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि नॉर्मली भैंसे जब देखती है ऐसा कोई तालाब जैसा कोई एरिया जहाँ पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसमें घुस जाती है और उसी में वो बैठ के ऐसे ठंडे हवा लेती रहती है, लेकिन जल्दी निकलती नहीं है। जब सूर्यास्त होता है तभी वो निकलती है। जब सूर्यास्त हो गया तब वो भैंसे निकली। किसान के एक दोस्त ने किसान को फिर ये बात समझाया, देखो भाई, ऐसा कहा जाता है कि परंपराओं के पीछे नहीं भागते रहना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। और कहा भी ऐसा जाता है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो सच सामने खड़ा है वो सच आपको नहीं दिखाई दे और आप उसको परंपरा के आदेश में मान के आप अपनी नई परंपरा चालू करने की कोशिश करें। करना चाहिए। बहुत सारे नए नए क्रिएशन, नए नए रिवोल्यूशन होते हैं, तभी होते हैं जब वो वैज्ञानिक हो, वो तर्क सम्मत हो, वो सचमुच वैसा होने जैसा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सच से आंख नहीं मोड़ना चाहिए। सच सच ही होता है, चाहे वो कितना भी चिल्ला के कहा जाए, चाहे हम कितने भी अच्छे ढंग से उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। सच अलग होता है और गड़बड़ चीजें अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक परंपरा खराब होती है। अब मैं ये सारी चीजें आपको बताया क्यों, अब मैं ये बताता हूँ। दोस्तों, एक हमारे दोस्त है, उनका छोटा बेटा, दो बेटे हैं, दोनों बेटे अच्छा से काम कर रहे हैं। छोटा वाला भी पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी सी पैंडेमिक में सबकी स्थिति गड़बड़ हुई थी फाइनेंशियली, और इसका इम्पैक्ट हमारे उस दोस्त पर भी हुआ था। लेकिन उन बच्चों ने बहुत एफर्ट डाला। बच्चों ने अपनी पढ़ाई को नहीं रोका, अपनी मेहनत करके उन्होंने खुद पैसे कमाए। जो कुछ कर सकते थे वो करके वो पैसे कमाते थे। ऑनलाइन में कुछ पढ़ाई करते थे, इस तरह से वगैरह करके अपनी पढ़ाई को उन्होंने कंटिन्यू रखा। छोटे बच्चे ने, एक दिन उस छोटे बच्चे ने मुझे फोन किया शाम को, और मुझे बहुत दुख होता है आपको बताते हुए कि ये बात कहते कहते वो बच्चा रोने लगा। मैंने उनके पिता को भी तक नहीं बताया, अपने दोस्त को ये बात नहीं बताया है। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो उनको भी सारी बात समझ में आएगी। और आप सबसे मैं चीज कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक बहुत और सच जानकारी, बहुत काम की चीज मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक बच्चे के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत काम की है। दोस्तों, वो जब मुझे बच्चे ने फोन किया तो वो बोलेगा कि अंकल, मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं मेहनत करके थोड़ा पैसे जमा किया, क्योंकि पैंडेमिक में थोड़ा कंडीशन गड़बड़ हो गई थी फाइनेंशियली घर की। तो हमने पैसे जमा करके, एक्चुअली मेरा कोर्स करना था मुझे डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो हमने, उस बच्चे ने क्या किया होगा, सोचिए आप कितना एफर्ट डालते हैं। जो पेटीएम आप देखते हैं ना, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, हर जगह लगे रहते हैं स्टिकर्स, हर दुकान पे वो सब्सक्राइब करना पड़ता है उनको। कंपनी वाले उनके पास आते हैं, उनको देके जाते हैं। तो उसने कंपनी को ज्वाइन करके ये काम किया। पैंडेमिक में वो बच्चा बहुत मेहनत किया, ऐसे ये वाले काम कर करके पेटीएम में काम किया, गूगल पे में काम किया। ऐसे मेहनत करके उस बच्चे ने 52,000 रुपीज जमा किया। अब जिस इंस्टीट्यूट में उसने इस फीस को पे किया था, उन्होंने बताया कि बहुत हाई लेवल का कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वो कराएंगे, ये वो तमाम चीजें उन्होंने बताया था। लेकिन जब वो लोग कोर्स कराने रहे थे, वो सारी चीजें बता रहे थे जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। किसी को भी यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, आप भी जाकर उसको दे सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। वो बच्चा टैलेंटेड, पढ़ा लिखा, थोड़ा अच्छा काम वो कर रहा था, ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का नॉलेज को था। तो सोचा कि आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, आप लोगों ने कमिट किया था हम ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ग्रुपबाजी कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप बाकी सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, इवोक कर रहे हो कुछ करने के लिए, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। अभी देखिए, डिजिटल जमाना है, तो उसको क्या कर सकते हैं। अभी क्लास में पनिशमेंट मिलता था, निकाल देते थे, रेस्ट्रिक्ट करते थे। उनको बोला हम आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे,
और वो बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में, ज्यादा उम्र नहीं है बच्चे की, वो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि मैंने इतना मेहनत किया, पैंडेमिक में मैंने चोरी चोरी घूम घूम के मैंने काम किया और काम करके मैंने इनको 55,000 पे किया और उसके अगेंस्ट में ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उस लड़के ने ये सारी स्टोरी मुझे बताया और ऐसा करते करते वो रोने लगा, क्योंकि पैंडेमिक में हम आप बाहर नहीं निकलते थे। वो बेचारा जा जाके शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप, शॉप टू शॉप जाके कितना मेहनत करके वो 52,000 55,000 कमाया होगा। और ऐसा करके वो रोने लगा कि मेरी इतनी हार्ड अर्न मनी और ये लोग ऐसे ही लेके जा रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि नहीं हम यही कोर्स कराएंगे, यही आपसे प्रॉमिस किए थे, ऐसा किए थे, वैसा किए थे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि YouTube पर देखकर, वीडियोस में देखकर, कहीं नेट पर देखकर, कहीं पेपर में पढ़ के जरूरी नहीं है कि जो कुछ दिया जा रहा है सब ऑनलाइन सब कुछ अच्छा ही होगा। आप उसको चेक कीजिए, उसकी वैलिडिटी चेक कीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए कि सचमुच जो आप पैसे पे कर रहे हैं उसका वैल्यू आपको मिल रहा है या नहीं, या सिर्फ सर्टिफिकेट के ही काम आएगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ, ये लोग जो मुझे बता रहे हैं मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कुछ नहीं, मेरा पैसा वेस्ट गया, मैं क्या करूं। मैंने घर वालों तक को नहीं बताया था कि मैं इतना पैसा कमा के इसमें से चोरी से फीस पे करके कोर्स कर रहा हूं। तो मैंने उस बच्चे को समझाया कि देख बेटा, ये 55,000 ही तेरी जिंदगी है, ऐसा मत सोचे, बहुत चिंती से चीजें हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि परंपरा के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, परंपरा को भूल जाइए ऐसा भी नहीं है, लेकिन परंपरा को कहाँ कैसे फॉलो करना चाहिए वो आपके लिए एक सीख है, हमारे लिए एक सीख है, हम सबके लिए एक सीख है कि हम लोग देख रहे हैं सब यूट्यूब पर कोर्सेज चल रहे हैं, सब जगह कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, सब जगह डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। अरे भाई, अगर सब इतने ज्ञानी बन गए हैं तो सब खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते। तो जितने लोग बता रहे हैं उसमें सब खराब भी नहीं है, सबके सब अच्छे भी नहीं है, सब आपको क्वालिटी वैल्यू नहीं देंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत ही सोच समझ के अपने पैसे को लगाइए ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन किसी भी ट्रेनिंग में या कहीं पे भी आप पैसे लगा रहे हैं बहुत सोच समझ के लगाएं। मैंने उस बच्चे को समझाया कि ये 55,000 ही तेरी जिंदगी नहीं है, एटलीस्ट 55,000 में तेरे को इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिल गया कि हो सकता है आगे तो बड़ा आदमी बनने के बाद और भी खर्चे करता, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख किसी ट्रेनिंग के लिए, वो तेरा इन्होंने बचा दिया। यहाँ से तू ये सीख गया है कि अब तुझे पैसे किसी को देना चाहिए, किसी पर कितनी रिलायबिलिटी आपको लाना चाहिए, आपको सीखने को मिल गया है। और इसके बाद वो लोग सर्टिफिकेट तो तेरे को इशू करने वाले, बेटा नॉलेज तो तेरे को है ही, तो तू एक ना दिन आगे जरूर बढ़ेगा, तू एक ना एक दिन आगे जरूर बढ़ेगा। अपने आप पर विश्वास रख। उन्होंने तेरे साथ चीटिंग किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला किसी के साथ चीटिंग नहीं करता, वो तेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा। तूने मेहनत किया, उसका फल तुझे मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो 2-3 महीने 4 महीने पहले मैं बना सकता था, ये करीब 3-4 महीने पहले की बात है, लेकिन अब वो बच्चा कुछ अच्छा जॉब कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसने भी फिर सेटिस्फाई होके वो कोर्स को कंटिन्यू किया। मैं बोला सर्टिफिकेट वहां से ले लो, नॉलेज तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, जो भी रिसोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसी पर डिपेंड मत हो जाओ कि वो ऐसा कर रहा है कि तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम जो कर सकते हो उसमें लग जाओ और तुम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करोगे। तब उस लड़के में, उस बच्चे में हिम्मत आई, तब उसका वो जो पैसे पर जो अटका हुआ था कि मेरा पैसा इतना मेहनत करके मैंने कमाया था चला गया, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, वो उसके दिमाग से निकला। एक्चुअली वो निकलना भी चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, आपके भाई, आपकी बहन, या आप खुद ऐसे कुछ कोर्सेज में अटकना चाहते हैं, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पैसे कहीं वेस्ट ना चले जाएं। जो कुछ बताया जा रहा है पिक्चर की तरह से फिल्मों में सब दिखता है ना, उससे रियलिटी नहीं होती है। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं आजकल ऑनलाइन, आप उसको देखिए। आप बहुत सारी चीजें फ्री में है ना, आपको बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे चीजें फ्री में है, आप वहां पे सीखिए ना, पहले आप वो तो सीख लीजिए। पैसे देकर ही सब कुछ होता है ऐसा जरूरी नहीं है, पैसे वाले चक्कर में बहुत पड़िए मत। मैंने आपको एक रियल स्टोरी बता दिया, इस रियल स्टोरी से हमको ये सीख लेना चाहिए कि हमको जो कुछ करना है बिना पैसे के पहले ट्राई करना चाहिए, बिना पैसे के हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसके बाद पैसे लगकर ही कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप लगाइए। लेकिन पहले मैं पैसे ही दे दूं उनको, उसके बाद उनको सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। सारी चीजें आप सारी चीजों की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, वैलिडिटी चेक कीजिए, कितने ऑनेस्ट हैं वो लोग, ये चेक कीजिए, उसके बाद ही किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप जाइए। तो ये सारी स्टोरी बताने का पर्पज ये था कि एक ऐसी स्टोरी हुई है जो मुझे पता है, पता नहीं कितने से दुनिया में हो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और जो सिचुएशन अभी चल रही है पैंडेमिक से लेके अभी तक, वो सुधरी नहीं है। लोगों की स्थिति बहुत ही फाइनेंशियली वीक हो गई है, लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है हर ढंग से। तो आप अपने पैसे को कहीं भी ऐसे खर्चे मत कीजिए
प्लीज सोच समझकर, बहुत ही सोच समझकर अपने पैसे को कहीं पे खर्च कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आपसे यही बताना था, ये चर्चा करना था कि इस तरह से भी चीजें होती हैं, तो प्लीज अपने पैसे का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, और अपनी एनर्जी है, जो अपना पॉजिटिविटी है, उसको आप वेस्ट मत कीजिए, कहीं भी ऐसे मत लगा दीजिए किसी भी ट्रैक पर। तो आज आपसे बस इतना ही कहना था, इस चीज का आप विशेष ख्याल रखेंगे, ये वीडियो आपके साथ किसी काम आएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सुख बांटें और लोगों के दुखों को बटाएं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।